नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में जारी आंदोलन के बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित की गई, जहां दोनों पक्षों ने आंदोलन से जुड़ी प्रमुख मांगों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए शनिवार दोपहर 25 जुलाई तक का समय मांगा है। बैठक ऐसे समय पर हुई जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। सीजेपी इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग उठा रही है। पार्टी का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गंभीर चूक और उसके बाद मामले से निपटने के सरकार के तरीके के लिए शिक्षा मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदार है। अब बैठक के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मीडिया को बताया कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तत्काल निर्णय लेने के बजाय 1 दिन का समय मांगा है। उनके अनुसार सरकार ने भरोसा दिलाया है कि शनिवार दोपहर तक अपना अंतिम रुख स्पष्ट कर देंगे। रांका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से हटाने का निर्णय लेगी। उनका कहना था कि आंदोलन केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। अब सीजेपी ने दावा किया है कि सरकार ने उनकी 2 महत्वपूर्ण मांगों को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। पहली मांग उन परिवारों से जुड़ी थी जिनके बच्चों को कथित रूप से परीक्षा विवाद और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या हुई। पार्टी ने ऐसे सभी परिवारों को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग रखी थी। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि सरकार ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया है। दूसरी मांग आंदोलन के दौरान छात्रों और युवाओं पर दर्ज एफआईआर तथा अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की थी। सीजेपी का कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों को अपराधी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी के अनुसार सरकार ने इस मांग पर भी सैद्धांतिक सहमति जताई है और इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना। उनके अनुसार बैठक के दौरान आंदोलन से जुड़ी 3 प्रमुख मांगों और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इन सभी सुझावों पर विचार कर रही है और शनिवार दोपहर प्रतिनिधिमंडल के साथ दोबारा बैठक होगी। उस बैठक में सरकार अपने विचार और संभावित निर्णय से प्रतिनिधियों को अवगत कराएगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और समाधान निकालने की दिशा में भी प्रयास जारी है। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने काम किया उससे लाखों छात्रों का विश्वास परीक्षा प्रणाली से उठ गया है। सीजेपी का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में जवाबदेही तय करना चाहती है तो इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से होनी चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये मांग किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाई जा रही है बल्कि उन लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाई गई है जिन्होंने कठिन मेहनत के बाद परीक्षा दी थी और बाद में पेपर लीक विवाद के कारण अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा सीजेपी ने शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग की है। पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही और जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार किए जाएं ताकि भविष्य में किसी परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।